जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय सेना अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की योजना बना रही है और जिसके तहत काफी लंबे समय से प्रयास भी चल रहा था। लेकिन अब भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें लॉन्ग रेंज मोबाइल लॉन्चर सिस्टम चाहिए जिनका इस्तेमाल वो लॉइटरिंग म्यूनिशन से करेंगे। मतलब साफ है कि ये ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिनके जरिए 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता हो। ये जो ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म है वो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होंगे। इसीलिए भारत इन्हें चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय करेगा। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो भारतीय सेना की लिस्ट में अभी मीडियम रेंज वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जैसे कि नागास्त्र 1 जिसकी रेंज केवल 30 से 100 किलोमीटर है। हालांकि ये जो ड्रोन है वो मैन पोर्टेबल ऑपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें डिज़ाइन भी इसी के लिए किया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय सेना की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर इस सिस्टम को तैयार करेंगी, जिसके लिए जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया जाएगा। और इस लॉन्ग रेंज मोबाइल लॉन्चर सिस्टम का मतलब साफ है कि भारतीय सेना अपनी सटीक स्ट्राइक क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि लंबी दूरी के जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं वो अक्सर गेम चेंजर साबित होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के पास ऑलरेडी इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशंस है जो कि 200 किलोमीटर से अधिक रेंज पर अपने टारगेट को खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने अपने बॉम्बार्डियर 5000 को डिप्लॉय कर दिया है, जिसे खास तौर पर पश्चिमी सीमा पर डिप्लॉय किया गया है। और सबसे खास बात दोस्तों इस बॉम्बार्डियर 5000 की यह है कि इसमें इजराइल का एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम लगाया गया है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत पाकिस्तान के अंदर गहराई वाले क्षेत्रों तक उनकी सीमा में घुसे बिना देख सकता है, उनकी निगरानी कर सकता है और ये अपने बॉर्डर में रहते हुए 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों को कैप्चर भी कर सकता है। ये विमान 45,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे कि इसे अधिक से अधिक जो क्षेत्र है उसे कवर करने का मौका मिलता है। और ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार इजराइल ने इसमें लगाया हुआ है वो रात हो या बादल लगे हों उनके बीच से होता हुआ भी हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें मुहैया करा सकता है। दोस्तों भारत को अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद इजरायली मोड में आना होगा और इस बारे में दोस्तों पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत को अब पाकिस्तान की आईएसआई के साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट करना होगा जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों अब आईएसआई की लीडरशिप को पूरी तरीके से वाइप आउट करने का टाइम आ चुका है। भारत को हर तरीके से इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये वो जहर है जो हमेशा भारत को भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। दोस्तों मैं तो उसी टाइम समझ गया था जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर है उसने जब बोला था कि 2 नेशन थ्योरी, हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तो बहुत चीजें उसी टाइम देखी जा रही थी। भारत को उसी टाइम पर कश्मीर में हाई अलर्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि असीम मुनीर ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर उनके गले की नस है। लेकिन अब भारत को पाकिस्तान की गर्दन काटने की जरूरत पड़ चुकी है और ये करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसका शॉर्टकट भी नहीं है। दोस्तों अब इन भाड़े के टट्टुओं को मारने का कोई फायदा नहीं है। जब तक पाकिस्तानी सेना के सैनिक, उनके कर्नल, उनके ब्रिगेडियर और उनके जनरल इनकी गर्दन ना काटी जाए तब तक बदला लेने का कोई फायदा नहीं होगा। जब इन सैनिकों की लाशें इनके गांव तक जाएंगी तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। वहीं भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि भारत को जो तीसरी SSBN है वो इस साल के अंत में भारतीय नौसेना को मिल जाएगी और जो चौथी SSBN है वो 2026 में इंडियन नेवी के पास होगी। यहाँ पर इंडियन नेवी का जो विचार है 80% जो SSBN फ्लीट है वो हमेशा कॉम्बैट सर्च रेडी रहे। मतलब साफ है कि 3 पनडुब्बियां समुद्र में हर वक्त मौजूद रहेंगी और ये भारतीय नौसेना का एक हाई लेवल ऑफ रेडीनेस होगा और इसी के जरिए भारत की जो सेकंड स्ट्राइक क्षमता है वो भी और ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय नौसेना की जो ये योजना है कि भाई 3 SSBN को एक साथ डिप्लॉय रखा जा सके, ऐसे में इन पनडुब्बियों की रेगुलर मेंटेनेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी, जिसमें कि एडवांस ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी और साथ ही साथ रियल टाइम रेडीनेस का भी इवैल्यूएशन किया जा सकेगा। मतलब साफ है कि भारतीय नौसेना सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही है और यही वजह है कि 3 SSBN जो है वो हमेशा समुद्र में रहेंगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि पूरे देश के बॉर्डरों की सुरक्षा और तटीय निगरानी के साथ पूरे देश को कवर करने के लिए 100 से 150 सैटेलाइट्स और लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत लगभग 55 सैटेलाइट्स को ऑपरेट करता है और भारत जिसकी सीमा काफी बड़ी हुई है और जिसकी शोर लाइन यानी कि तट रेखा ही 7,500 किलोमीटर लंबी हो, उसके लिए ये जो संख्या है वो प्राप्त नहीं है। इसलिए इसरो नए सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है। वहीं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब मॉर्फिंग विंग लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कि अब अनमैन एरियल टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जा रही है। और हाल ही में टाटा ने एक केस स्टडी करी जिसमें कि कंपनी ने 2.5 किलोग्राम के स्ट्रिंजेंट वेट टारगेट के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन को
डिजाइन किया, जिसमें कि विमान पर एक मॉर्फिंग विंग, डाइहेड्रल और एक पावर प्लांट लगाया गया। दरअसल टाटा एक हल्के यूएवी को तैयार कर रही है जो 2.5 किलोग्राम का होगा, और ये मॉर्फिंग विंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल को रियल टाइम में अपने एरोडायनेमिक प्रोफाइल को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि स्टेबिलिटी, मैन्युवरेबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ता है, जो कि अलग अलग तरीके के वातावरणों में लॉइटरिंग म्यूनिशन को सक्षम बनाता है। जैसे कि एलएसी पर अगर देखा जाए तो जहां उच्च ऊंचाई वाली हवाएं और उबड़ खाबड़ सिनेरियो होते हैं, ऐसे में इन यूएवी पर पावर प्लांट लगाकर टाटा ने एक कॉम्पैक्ट डिजाइन को तैयार किया है, जो कि वजन को भी कम करता है, लेकिन इसके प्रपल्शन एफिशिएंसी को बनाए रखता है, जिससे कि इन लॉइटरिंग म्यूनिशन की जो रेंज और लॉइटर का टाइम है वो और बढ़ जाता है। हालांकि अभी इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ये पूरी तरीके से सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है, जिससे कि इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन प्रोफाइल के हिसाब से किया जा सकता है। चाहे लंबे समय तक लक्ष्यों को पहचान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए, मतलब साफ है कि लक्ष्य के ऊपर ये लंबे टाइम तक लॉइटर हो सकते हैं, या फिर किसी टारगेट के ऊपर हाई स्पीड से हमला करना हो। हालांकि वर्तमान का डिज़ाइन, जैसे मैंने बताया है कि 2.5 किलोग्राम के प्लेटफॉर्म को ही टारगेट करके तैयार किया गया है, जिसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे लंबी दूरी के सिस्टम के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ट्रक से लॉन्च किए गए 300 किलोमीटर वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भारतीय सेना के सपोर्ट के लिए तैयार किया जा सकता है। मतलब साफ है कि इनकी स्केलेबिलिटी भी होगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप कंपनी वेदा एरोनॉटिक्स ने 200 सूर्यशास्त्र मार्क 1 कामिकेजी स्वार्म ड्रोन्स को भारतीय वायुसेना को दिया है। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये एक कैटapult लॉन्च्ड है। ये लॉन्ग रेंज कामिकाजे अटैक पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड इसके अंदर जो कैपेबिलिटी और जो नॉलेज हमारी कंपनी इम्प्रूव कर रही है और इम्प्रोवाइज कर रही है, उसके बेसिस पे हम बहुत और टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, सो आई विल नॉट शेयर टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ट्रू कैपेबिलिटी। ये प्रोडक्ट एज ऑफ टुडे एयरफोर्स को दिया जा रहा है। डिलीवरीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन। दोस्तों, आज भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को भी एक बड़ा जवाब दिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सूरत ने अरब सागर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि एमआरसैम एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और ये परीक्षण ऐसे वक्त पर किया है जब हाल ही में अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना ने एक नो टर्म वार्निंग जारी की है अपनी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च करने को लेकर। और आईएनएस सूरत से लॉन्च होते ही एमआरसैम ने सफलतापूर्वक, वहीं हैदराबाद आधारित आईकॉमटेल इंडिया लिमिटेड और यूएई बेस्ड कैरिकल ने भारत में स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है हैदराबाद में, जिसके तहत कैरिकल भारत में स्मॉल आर्म्स बनाएगा। वहीं दोस्तों, फिरोजपुर में गलती से सीमा पार करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है, और जवान की सुरक्षित वापसी के लिए फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बेल्ट ट्रीटमेंट चाहता है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान पर भारत ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं, जिस पर अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है, अगर सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसके अलावा शिमला समझौता और भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है जब तक भारत अपना आचरण नहीं बदलेगा। देखिए पाकिस्तान किस तरीके से भारत पर ही उल्टा ब्लेम लगा रहा है। बाघा बॉर्डर की चौकी को तुरंत बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिख धार्मिक तीर्थयात्री हैं उन्हें छोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए सार्क वीजा भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा भारत के जो ऑफिसर्स उनके हाई कमीशन में हैं उन्हें भी 30 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है कि वो किसी भी खतरे का पूरी तरीके से जवाब देगा। वहीं दोस्तों, आईएनएस विक्रांत अब पाकिस्तानी जल क्षेत्र के पास जाता हुआ देखा गया है। मतलब साफ है कि आईएनएस विक्रांत अब अरब सागर में उतर चुका है और ये पाकिस्तान की तरफ ही बढ़ रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की है। मतलब साफ है कि कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में भारत है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे पाकिस्तान को सख्त और कड़े लहजे में एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि आज मैं पूरी दुनिया से कहता हूं, भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें खत्म करेगा। हम उन्हें धरती के छोर तक खदेड़ते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, इटली, कतर, जापान, चीन, रशिया, जर्मनी, फ्रांस आदि के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन्हें विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।